एक समय में पृथ्वी पर अनेकों बार असुरों के अत्याचार हुए और उनके अत्याचारों का के बोझ से जब पृथ्वी धंसने लगी, तब महाशक्तियों के रूप में देवी भगवती अवतरित हुई है तथा दुष्टों का संहार करके पृथ्वी को भार मुक्त किया। एक बार महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती ने त्रेतायुग में दैत्यों के अत्याचार का नाश करने के लिए और संत जनों की रक्षा के लिए अपने सम्मितल तेज से एक दिव्य शक्ति को उत्पन्न करने का निश्चय किया। उनके नेत्रों से निकली दिव्य ज्योति से उसी समय एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसके हाथ में त्रिशूल था और सिंह पर सवार थी। उस कन्या ने तीनों महाशक्तियों की ओर देखकर कहा, हे महाशक्तियों, आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया? मेरी उत्पत्ति का क्या प्रयोजन है? कृपा करके बतलाएं। तब तीनों महादेवी ने कहा, हे कन्या, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए हमने तुम्हें उत्पन्न किया। अब तुम्हारी आज्ञा मानकर दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के घर पुत्री के रूप में जन्म लो। वहाँ तुम भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न होगी और आत्म प्रेरणा से धर्म हित का कार्य करोगी। महादेवियों की आज्ञा शिरोधार्य कर वह दिव्य कन्या उसी क्षण प्रस्थान करके रत्नाकर सागर के घर गई और उनकी पुत्री के रूप में रत्नाकर सागर की स्त्री के गर्भ में स्थित हो गई। समयानुसार कन्या की उत्पत्ति हुई। उस कन्या का मुखमंडल सूर्य के समान अनुपम आभा से अलौकिक हो रहा था। रत्नाकर सागर ने कन्या का नाम त्रिकुटा रखा। थोड़े ही दिनों में त्रिकुटा ने अपनी दिव्य शक्तियों से ऋषि मुनियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, अर्थात ऋषि जन उसे दिव्य अवतार देवी मानने लगे। इसी तरह कुछ और दिन भी जाने के बाद त्रिकुटा ने अपनी माता और पिता से आज्ञा प्राप्त कर तप करने हेतु समुद्र तट पर चली गई। वहां गेरुआ वस्त्र धारण करके छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगी। उन्हीं दिनों पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की स्त्री सीता का हरण करके रावण ले गया। सीता की खोज करते हुए एक दिन प्रभु श्री रामचंद्र अपनी वानर सेना सहित पधारे और उस दिव्य कन्या को तप करते हुए देखकर बोले, हे सुंदरी, वह कौन सा कारण है अथवा तुम किस प्रयोजन सिद्धि के लिए तप कर रही हो? श्री राम जी के पूछने पर त्रिकुटा ने अपने नेत्र खोलकर देखा। वनवासी वेशधारी प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण एवं वानरी सेना सहित खड़े हैं। उन्हें देखकर उसके हर्ष की सीमा न रही। वह प्रसन्न होकर प्रभु को प्रणाम करने के बाद विनीत भाव से बोली कि आपको पति रूप में प्राप्त करने का निश्चय ही मेरी तपस्या का कारण है, अतः मुझे स्वीकार करके मेरी तपस्या का फल प्रदान करने की कृपा करें। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुमुखी, इस अवतार में मैंने पतिव्रत होने का निश्चय किया है, अतः इस जन्म में तुम्हारी अभिलाषा नहीं पूर्ण कर सकता हूँ। मुझे प्राप्त करने के उद्देश्य से तुमने कठिन तपस्या की है, इसलिए तुम्हें ये वचन देता हूँ कि सीता सहित लंका से लौटते समय मैं तुम्हारे सामने भेष बदल कर आऊंगा। यदि उस समय तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हें ग्रहण कर लूंगा। उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान कर गए। लंका में रावण से उनका घोर संग्राम हुआ और अंत में रावण की संपूर्ण राक्षसी सेना मारी गई और अंत में प्रभु श्री रामचंद्र जी के तीक्ष्ण बाणों से रावण भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाद में संसार में अपनी लीला प्रकट करने के लिए सीता की अग्नि परीक्षा ली। उसके बाद पुष्पक विमान में सवार होकर जब अयोध्या लौटने लगे तो एक स्थान पर विमान रोक कर लक्ष्मण और सीता से बोले, तुम यहीं ठहरो, मैं और हनुमान थोड़ी देर में आते हैं। उसके बाद श्री राम जी ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और त्रिकुटा के सम्मुख जा पहुँचे। त्रिकुटा उन्हें पहचान ना सकी। तब भगवान अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उसे दर्शन देकर बोले कि कन्या, पूर्व कथानुसार तुम परीक्षा में असफल रही, अतः अब तुम यहाँ कुछ काल तक तप करो। कलयुग में जब मेरा कल्कि अवतार होगा तब तुम मेरी सहचरी बनोगी। उस समय उत्तर भारत में मानिक पर्वत पर 3 शिखरों वाले त्रिकूट पर्वत की मनोरम गुफा में जहाँ 3 महाशक्तियों का निवास है, वहाँ पर तुम भी अमर हो जाओगी। तप करो, महाबली हनुमान जी तुम्हारे प्रहरी होंगे तथा संपूर्ण भूमंडल पर तुम्हारी पूजा होगी और वैष्णो देवी के नाम से तुम्हारी महिमा जगह विख्यात होगी। माना जाता है कि त्रेता युग से ही माता वैष्णो देवी सुंदर गुफा में विराजमान है, जो 3 महादेवियों के दिव्य तेज से प्रकट होकर सांसारिक प्राणियों को अपने आशीर्वाद और कृपा प्रसाद से निरंतर उनकी झोलियां भरती आ रही हैं। युग परिवर्तन होने के साथ साथ देवी ने अपनी अनेक लीलाएं भूमंडल पर की है। उनकी लीलाओं से अनेक कथाओं का जन्म हुआ। देवी की जो कथा जिस स्थान पर जिस रूप में प्रचारित हुई, उस स्थान पर उसी रूप में पूजी जाने लगी। कलयुग में वैष्णो माता की लीला के आधार पर जो कथा प्रकट हुई वह इस प्रकार है। कटरा से 2 किलोमीटर के अंतराल पर भंसाली नामक एक गांव है, जहां लगभग 600 वर्ष पूर्व एक श्रीधर नामक ब्राह्मण हुए जो माता के परम भक्त थे। वह अपना ज्यादातर समय माता की भक्ति में व्यतीत करते थे। माता के भक्ति में उन्हें अपार प्रसन्नता होती थी, किंतु दुर्भाग्यवश श्रीधर संतानहीन थे। नव कुंवारी कन्याओं का पूजन माता की सबसे उत्तम पूजा कही गई है,
अतः उन्होंने ग्राम निवासियों की कन्याओं को पूजन के लिए अपने घर बुलाया। उस गांव के निकट भैरवनाथ नाम का एक और अभ्रपंथी साधु रहता था, जो माता वैष्णो देवी का कट्टर विरोधी था। ग्रामवासियों से वह अपनी पूजा करवाना चाहता था। उस महान सिद्ध साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि श्रीधर 9 कन्याओं का पूजन करने जा रहा है। तब उसने अपने मन में विचार किया कि कन्याओं का पूजन कार्य यदि श्रीधर ने निर्विघ्न पूर्ण कर लिया तो निश्चय है कि मेरी पूजा कोई नहीं करेगा, क्योंकि कन्याओं के पूजन से पुण्य फल प्राप्त होता है। उसने उसी क्षण अपने एक शिष्य को बुलाकर आदेश दिया कि जाकर श्रीधर का पूजन कार्य खंडित कर दो। भैरवनाथ के शिष्य ने उसी समय वहां पहुंचकर श्रीधर की पत्नी के द्वारा बनाए गए भोजन को मायावी शक्ति से विषैला कर दिया, जिसे खाते ही वह कन्याएं रोने चिल्लाने लगी और श्रीधर के घर से भागकर अपने घर की ओर जाने लगी। कुछ कन्या अब इसके प्रभाव से उसी स्थान पर गिरकर अचेत हो गई, तो कुछ अपने अपने घरों तक पहुंचकर यह दृश्य देखकर भक्त श्रीधर तथा उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उधर भैरवनाथ के शिष्य ने गांव में घूम घूम कर प्रचारित करना आरंभ किया कि देखो देखो गांव वालों, अपनी खुली आंखों से श्रीधर की करनी देखो। इसने पूजन के लिए जिन कन्याओं को अपने घर आमंत्रित किया था उन कन्याओं को भोजन में विषैला कर दिया और खुद को देवी का पुजारी कहता फिरता है। कैसा है ये पुजारी और इसकी देवी। इसी तरह वह देवी के भक्त श्रीधर का दुष्प्रचार करने लगा, जिसे सुनकर गांव वाले क्रोधित भी हुए। देवी को महिमाहीन सिद्ध करना ही भैरवनाथ का प्रमुख उद्देश्य था। दूसरी ओर पूजा अपूर्ण रह जाने के कारण पंडित श्रीधर अत्यंत दुखी मन से अपने घर में स्थापित माता की मूर्ति के सम्मुख जाकर गिर पड़े और रो रो कर कहने लगे, हे माता, मैंने सदैव सच्चे मन से आपकी पूजा की है, फिर आज मेरे साथ ये कैसा अन्याय हो रहा है। माँ, मैंने भोजन में विष नहीं मिला या फिर भोजन विषयुक्त कैसे हो गया। इस प्रकार माँ के चरणों में सिर रखकर रोने लगे। उनका विलाप सुनकर महाबली हनुमान ने कहा कि हे माता, भक्त श्रीधर अत्यधिक दुख से पीड़ित हो रहे हैं, उस पर दया करो माँ, उस पर दया करो। तब माता वैष्णव देवी जी ने कहा, हे महाबली, तुम सत्य कहते हो, भक्त श्रीधर के दुखों का निवारण करने का समय निकट आ चुका है। ये कहकर देवी भगवती उसी क्षण कन्या का रूप धारण करके श्रीधर के घर गई और बाहर भाग में खड़ी होकर अन्य देवियों का आह्वान करने लगी। आओ नैना देवी, बहन ज्वाला जी, हे बहन चिंतपूर्णी आओ, ब्रजेश्वरी देवी आओ, मनसा देवी तुम भी आओ, बहन कालिका देवी, हे चामुंडा बहन शीघ्र आओ, आओ शाकुंभरी बहन। इस तरह वैष्णो देवी के बुलाने पर अन्य देवियां उसी क्षण उपस्थित हुई और बोली, है बहन, तुमने हम सभी देवियों को किस लिए बुलाया। तब वैष्णो देवी ने कहा, हे देवियों, भक्त श्रीधर की पूजा पूर्ण करने हेतु मैंने तुम्हें बुलाया। उसी क्षण सभी देवियों ने कन्या का रूप धारण किया और श्रीधर की स्त्री के सम्मुख जाकर कहने लगी, हे माता, हम 9 कन्याएं आपका पूजन पूर्ण कराने के लिए आई हैं। ये सुनते ही श्रीधर की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और घर के अंदर जाकर अपने पति से बोली, जो देवी जी की मूर्ति के सम्मुख सिर झुकाए निराश भाव से बैठे थे। वह कहने लगी, हे स्वामी, देखो तो सही, बाहर कौन आया है, कौन आया है। उनके पूछते ही वह 9 कन्याओं के रूप में बाहर खड़ी देवियां अंदर आ गई और श्रीधर से बोली, हम आए हैं आपका पूजन पूर्ण करने। श्रीधर के प्रश्न का उत्तर स्वयं वैष्णो देवी ने मुस्कुरा कर दिया। उनके मुखमंडल पर विद्यमान अद्भुत तेज को देखकर श्रीधर के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने उस गांव में इन कन्याओं को कभी नहीं देखा था, अतः आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोला, हे माताओं, मैंने आप लोगों को पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। माताओं, आप माताओं किसे कह रहे हैं। ये कहकर कन्या रूपी वैष्णो देवी हंसने लगी, उनके साथ अन्य दिव्य भी हंसने लगी। तब श्रीधर ने कहा, आप लोग हंस क्यों रही हैं। श्रीधर ने पूछा, हम सभी के हंसने का कारण यह है कि तुम हमें माताओं कहकर संबोधित कर रहे हो, जबकि हम सभी कन्याएं आपकी पुत्री के समान हैं। आप ठीक कह रही हैं। वैष्णो देवी के दिव्य मुख्य मंडल की ओर देखकर श्रीधर ने कहा, किंतु आप लोग हमारी पूजा संपन्न कराने के उद्देश्य से मेरे घर पधारी हैं, इसलिए आप लोग देवी भगवती के समान हैं और देवी भगवती जगत माता है, जिस कारण मैं आपको माता कह रहा हूँ। श्रीधर की वाणी सुनकर श्री वैष्णो देवी जी मन ही मन उनकी भक्ति भावना से अति प्रसन्न हुई, किंतु प्रत्यक्ष रूप से कुछ ना बोली। तत्पश्चात श्रीधर ने उन्हें भक्ति एवं प्रेम सहित अंदर ले जाकर स्वच्छ आसन पर बिठाया। उसके बाद बारी बारी उनके पैरों को धोकर साफ नवीन नए वस्त्र से पोंछा, फिर महावर लगाया, सभी देवियों के सिर पर चुनरी ओढ़िया। उस समय श्रीधर के कार्य को देखकर वैष्णव जी बाल सुलभ बच्चों की तरह व्यवहार करती हुई अन्य देवियों की ओर देखकर मुस्कुराने लगी, किंतु श्रीधर पर कोई प्रभाव न हुआ।
वह पूर्ववत उन कन्याओं को साक्षात देवी मानकर चंदन किया, फिर आरती उतारी और भोजन परोसने के बाद स्वयं अपने हाथों से एक ओर खड़े होकर पंखा झलने लगे, दूसरी ओर उनकी स्त्री खड़ी हो गई। फिर निवेदन करते हुए बोले, हे माताओं, भोजन ग्रहण करो। ये सुनकर देवियां पुनः हंसने लगी, जबकि श्रीधर के मुख से बार बार जय माता दी शब्द का उच्चारण होता था। उन कन्याओं के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। भोजन करने के उपरांत देवियां उठकर खड़ी हुई, तब श्री माता वैष्णो देवी जी ने श्रीधर से कहा, है भक्त, हम 9 कन्याएं बहुत दूर दूर से आए हैं। हम इसी प्रकार सदैव एक गांव से दूसरे गांव में विचरण करती हुई देवी के भक्तों की पूजा संपन्न कराती हैं, यही हमारा उद्देश्य। अब तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अपने गांव तथा आसपास के अन्य गांवों में जाकर यह संदेश दे दो कि कल हमारे घर भंडारे का आयोजन है और आप सभी परिवार सहित भंडारे में अवश्य पधारें। भंडारे के समय मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी और भैरवनाथ को अवश्य निमंत्रित करना। ये कहकर दिव्य कन्या चली गई। उसके जाने के बाद श्रीधर चिंता में डूब गए तथा विचार करने लगे कि दिव्य कन्या ने विशाल भंडारे का आयोजन करने को कहा है, कैसे करूंगा विशाल भंडारे का आयोजन? मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है और ना ही लोगों को बैठाने के लिए घर में स्थान है। कैसे होगा ये सब? इस प्रकार विचार करते हुए वे परेशान हो गए। अंत में कन्या की बात को मुख्य रखकर दूसरे दिन प्रातःकाल गांव में भंडारे का निमंत्रण देने चल पड़े। उनकी स्त्री भी घर घर में जाकर गृहिणियों से कहती, बहन, आज हमारे घर भंडारा है, भोजन करने के लिए अवश्य आना और हाँ, बच्चों को अपने साथ जरूर लाना। वह स्त्रियां मुंह पर कह देती, ठीक है, जरूर आऊंगी, किंतु श्रीधर की पत्नी के जाने के बाद कहती हूँ, चली है भंडारा करने, घर में अन्न का एक टुकड़ा नहीं है और भंडारे का न्योता देने आई थी। चलो ठीक है, आऊंगी तेरे भंडारे में भोजन करने नहीं बल्कि तेरे भंडारे का दृश्य देखने। मैं भी देखूं कैसा होता है तेरा भंडारा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और शाम का समय होने लगा। गांव के लोग भंडारे का भोजन करने के लिए आने लगे। ज्यों ज्यों समय गुजरता जा रहा था, आने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। श्रीधर का मन बेचैन होने लगा। उनकी बेचैनी का मुख्य कारण यह था कि लोग हजारों की संख्या में आ रहे थे, जिन्हें बैठाने के लिए उसके घर में पर्याप्त स्थान न था, किंतु फिर भी वह जय माता दी कहकर उन लोगों का स्वागत कर रहे थे और मन ही मन उस दिव्य कन्या के बारे में भी सोच रहे थे कि वह अभी तक नहीं आई। तब दुखी होकर पंडित श्रीधर पुनः देवी प्रतिमा के सम्मुख जाकर सिर झुकाकर विनय करते हुए कहने लगे, हे माता, मैंने दिव्य कन्या का आदेश मानकर भंडारे का आयोजन किया, किंतु वह दिव्य कन्या अभी तक नहीं आई। अब क्या होगा माता? लोगों के बैठाने के लिए मेरे पास स्थान भी नहीं है। वह इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय हुआ दिव्य कन्या प्रकट हुई और अभय वर प्रदान करने वाली मुद्रा में जो ही वह अपना हाथ उठाए, उसके हाथ से दिव्य ज्योति निकली और पल भर में पूरी हलवा, मिठाई आदि अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार हो गए। इतना ही नहीं, श्रीधर का छोटा सा घर देवी की शक्ति से आश्चर्यजनक रूप में इतना बड़ा हो गया कि जितने लोग भी आए सबके बैठने के लिए पर्याप्त स्थान हो गया। उसी समय अपने 360 चेलों के साथ भैरवनाथ का आगमन हुआ। भैरवनाथ के हाथ में त्रिशूल और विशाल आकार का चिमटा था तथा आंखें लाल लाल थी। उसने पहुंचते ही हर हर महादेव का जयकारा किया, जिसके उत्तर में श्रीधर ने हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए कहा, जय माता दी। तब भैरवनाथ श्रीधर का उपहास करते हुए कहा, अरे नादान, तूने मुझे भंडारे में भोजन के लिए आमंत्रित किया, क्या तुझे मालूम नहीं कि हमें देवराज इंद्र भी भोजन नहीं करा सके? जय माता दी, श्रीधर ने उच्चारण किया और भैरवनाथ से बोले, है योगीराज, मेरी क्या सामर्थ, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। मैंने वही किया जो दिव्य कन्या ने आदेश किया था। कहाँ है वह देवी कन्या? मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि कौन है और कहाँ से आई है। उसी समय उस दिव्य कन्या ने भैरवनाथ को संबोधित करते हुए कहा, मैं यहाँ हूँ भैरवनाथ। कन्या को देखकर योगी भैरवनाथ ने कहा, यही है वह दिव्य कन्या जिसके कहने पर तुमने भंडारे का आयोजन किया। हाँ महाराज, श्रीधर ने उत्तर दिया तथा निवेदन करते हुए कहा, अब अपने शिष्यों सहित कुटिया के अंदर पधारें। ये सुनते हुए भैरवनाथ ठठाकर हंसने लगा, उसके साथ चेले भी हंसने लगे। तत्पश्चात अहंकार युक्त वाणी में भैरवनाथ ने कहा, हे श्रीधर, तेरी इस छोटी सी कुटिया में हमारे बैठने के लिए स्थान नहीं है, सो हम अंदर चलकर अपने चेलों सहित कहाँ बैठेंगे? तब कन्या रूपी देवी ने कहा, सब प्रबंध हो जाएगा। ये सुनकर भैरवनाथ अपने चेलों सहित श्रीधर की कुटिया में प्रविष्ट हुआ और उस समय उसे महान आश्चर्य हुआ जब उसके सभी चेले आराम से बैठ गए, फिर भी जगह शेष बची। तब उसने अपने मन में विचार किया कि अवश्य ही ये कन्या कोई शक्ति है।
उसकी वास्तविकता जानने के लिए भैरव अपने स्थान से चलकर कन्या के निकट पहुंचा और घूरता हुआ बोला, हे कन्या, यहाँ आए हुए सभी जनों को उनकी इच्छा अनुसार भोजन दिया, क्या तुम मेरी इच्छा की भी पूर्ति करेगी? भैरव के मन की बात जानकर भी देवी ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए योगीराज? कन्या के पूछने पर भैरव ने कहा, मैं अघोरपंथी साधु हूँ, मांस और मदिरा मेरा प्रिय भोजन है। भैरव के वचन सुनने के उपरांत देवी ने शांत स्वर में कहा, हे भैरव, ये एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है, यहाँ ऐसी वस्तु की अपेक्षा करना सर्वथा अनुचित है। मांस और मदिरा का नाम लेना भी पाप है। ये सुनते ही भैरव क्रोधित हो उठा और कन्या का हाथ पकड़ना चाहा। वह कन्या उसे हाथ छुड़ाकर तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गई। अरे, कहाँ गई वह कन्या? वह उसे इधर उधर देखने लगा, किंतु वह कहीं ना दिखाई दी। तब उसने योग विद्या के बल से देखा, वह अद्भुत कन्या पवन रूप होकर त्रिकूट पर्वत की ओर चली जा रही थी। भैरव अपनी योग शक्ति से उस कन्या का पीछा करने लगा। देवी के प्यारी महाबली भी थे। लांगूर वीर को मार्ग में एक स्थान पर प्यास लगी, तब महाशक्ति ने पत्थर में बाण मारकर जल की धारा प्रकट की और अपने वीर की प्यास बुझाई तथा स्वयं अपने केस बाल धोकर सवारी, इसलिए वह स्थान बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। केश धोने के कारण लोग बाल गंगा भी कहते हैं। वहां से देवी ने पुनः प्रस्थान किया और कुछ दूर जाने के पश्चात एक स्थान पर रुकी, ये देखने के लिए कि भैरवनाथ अब भी मेरा पीछा कर रहा है या नहीं। जिस पत्थर शिला पर देवी ने पल भर के लिए विश्राम किया, उस पत्थर पर उनके चरण कमलों के चिन्ह अंकित हो गए। वह स्थान बाद में चलकर चरण पादुका के नाम से विख्यात हुआ। वहां से चलकर वैष्णो देवी गर्भजून गुफा के निकट पहुंची और वहां पर निवास करने वाले तपस्वी को दर्शन देकर बोली, हे तपोधन, इस गुफा में मैं थोड़ी देर विश्राम करूंगी। यदि कोई आकर मेरे विषय में तुमसे पूछे तो तुम कुछ मत बताना। ये कहकर देवी गुफा में प्रविष्ट हो गई। महाबली हनुमान वही एक वृक्ष की शाखा पर बैठ गए। उधर कन्या का दर्शन हुए पंडित श्रीधर का दूसरा दिन था। दर्शन न मिलने के कारण क्षण प्रतिक्षण उनके हृदय की वेदना बढ़ती चली गई। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और देवी की मूर्ति के सम्मुख जाकर बैठ गए। भोजन न करने से उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। कब तक प्राणी, कब तक अन्न जल के बिना जीवित रह सकता है? उनकी दशा देखकर उनकी पत्नी भी विह्वल हो गई। उसने बहुत प्रयास किया कि कुछ खा पी ले, किंतु देवी का दर्शन करने की हद ठाने श्रीधर उसी प्रकार अपने निश्चय पर अटल रहे और अंत में अर्धमूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित अवस्था में उन्हें ऐसा आभास हुआ जैसे कोई सिर पर हाथ फेर रहा है। कोमल स्पर्श पाते ही श्रीधर ने आंखें खोल दी और देखा साक्षात देवी अष्टभुजी रूप में सिंह पर अरुण होकर सम्मुख खड़ी हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, पद्म आदि आयुध शोभायमान हो रहे हैं। गले में रक्त पुष्प की माला, पैरों में रक्तिमे में महावर, कानों में कुंडल अत्यधिक शोभा पा रहे हैं। अभय वर मुद्राधारी देवी का साक्षात दर्शन पाकर श्रीधर अपने जीवन को धन्य समझने लगे। तत्पश्चात मैया के चरणों में शीश झुकाकर स्तुति करते हुए कहने लगे, हे माता, मैं अज्ञानी और महामूर्ख सांसारिक प्राणी हूँ। आपकी पूजा और जप तप करने का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, है पुत्र, अन्न और जल त्याग कर कभी भजन पूजन नहीं होता। भजन पूजन के लिए केवल सच्ची भक्ति और पूर्ण श्रद्धा की आवश्यकता है। आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। उठो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने दिव्य धाम के दर्शन कराती हूँ। उस समय मूर्छित श्रीधर के शरीर से उनकी दिव्य काया निकलकर हाथ जोड़े देवी के पीछे पीछे चली। जैसे जैसे सब कुछ यंत्रवत हो रहा है, तब उन्होंने पर्वत पर चढ़कर एक गुफा के द्वार पर पहुँचे। गुफा का प्रवेश द्वार बहुत छोटा था, जिस कारण श्रीधर ने लेटकर गुफा में प्रवेश किया। अंदर पहुंचकर श्रीधर ने माता का दिव्य धाम देखा और बारंबार मैया की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे माता, तुम धन्य हो और तुम्हारी महिमा धन्य है। तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मैं धन्य हो गया माँ। इस प्रकार विनती करके देवी के चरणों में शीश झुकाकर श्रीधर पंडित गुफा से बाहर निकले और जैसे ही बाहर की तेज रोशनी उन पर पड़ी, उनकी निद्रा भंग हो गई और आंखें मलते हुए उठ बैठे। उनके शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी ना थी, पहले की तरह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। भूख प्यास भी नहीं थी। वहां उपस्थित उनकी पत्नी और अन्य लोगों ने देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। आंखें खुलते ही श्रीधर के मुख से जय माता दी उच्चारण हुआ, जिसे सुन के अन्य लोगों ने अनेकों बार जय माता दी का उद्घोष किया। इस अद्भुत घटना के कुछ ही दिनों बाद श्रीधर की पत्नी गर्भवती हुई, जो माता वैष्णो देवी की कृपा का प्रसाद था। उधर गर्भ गुफा में माता रानी ने पूरे 9 महीने का समय व्यतीत किया और भैरवनाथ ने पकड़ने के लिए पर्वत पर भटक रहा था।
अनेकों बार उसने अपनी योग्यता के बल से करने को ढूंढने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा, जिससे ये सिद्ध होता है कि माता की इच्छा के बिना उनके दर्शन कर पाना संभव है। इतना ज्ञान भैरवनाथ को, ताकि वह करने से पर्वत पर आई है, किंतु किस गुफा में है, कहाँ छिपी है। पीछा करते समय उसने देखा कि करने के बाण चलाकर जल प्रकट किया, उसके बाद वहां से चलकर आगे जाकर खड़ी हुई, जहां उसके चरणों के निशान अंकित हुए। तदुपरांत वहां से चलकर वह पर्वत की ऊंचाई पर पहुंची। जब भैरव पर्वत की ऊंचाई पर पहुंचा तो कन्या उसे कहीं भी दिखाई ना दे, किंतु उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि कन्या को वह निरंतर ढूंढता रहा। जब 9 मान गर्भ गुफा में पूर्ण हो गए तो एक दिन ढूंढते ढूंढते भैरवनाथ उसको साथ के निकट पहुंचा और एक तपस्वी साधु को देखकर पूछा, यहाँ कोई कन्या आई है जिसे मैं 9 माह से ढूंढ रहा हूँ, वह इसी पर्वत पर कहीं छिपी हुई है। उसी समय भैरव की दृष्टि उस छोटी सी गुफा के अंदर पर पड़ी। तब उसने गुफा में घुसने की चेष्टा की। तब उस तपस्वी ने भैरव का मार्ग रोकते हुए कहा कि जा भैरवनाथ, तुम इस गुफा में नहीं जा सकते। तपस्वी के रोकने पर भैरव को निश्चय हो गया कि अवश्य ही वह दिव्य कन्या इस गुफा के अंदर है। ये जानकर उसने गुफा में जाने की हाथ ठान ली। तपस्वी ने भैरवनाथ को समझाते हुए कहा कि हे भैरव, जिसे तू साधारण कन्या समझ रहा है वह आदि कुमारी महाशक्ति है, तू वापस लौट जा, इसी में तेरा हित है। लेकिन भैरव कहाँ मानने वाला था। उसने तपस्वी साधु को धकेल दिया और गुफा की ओर बढ़ा। तक वृक्ष की शाखा पर बैठे महाबली ने अपनी पूंछ बढ़ाकर भैरव को जकड़ लिया और पूंछ से ही उठाकर दूर फेंक दिया। भैरव भी शक्तिशाली था। पृथ्वी पर गिरने के बाद तत्काल उठा और महाबली लांगूर वीर से लड़ने लगा और गुफा के अंदर जाने की बार बार चेष्टा करने लगा। उसने हाथ करते हुए तीव्र स्वर में कहा, या गुफा है या गर्भयोनि जहाँ ये कन्या 9 महीने से छुप कर बैठी है, मैं उसे ढूंढ कर ही दम लूंगा। उधर गुफा के अंदर विराजमान माता महाबली और भैरवनाथ का युद्ध करना देख रही थी और खेल रचाकर कौतूहल देख रही थी। अंत में देवी क्रोधित होकर अपने स्थान पर उठ खड़ी हुई। क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गए। उसने अपने त्रिशूल से गुफा के पीछे की ओर मार्ग बनाया और सिंह पर सवार होकर बाहर निकली। उधर महाबली लांगूर वीर भैरव के ऊपर अपने विशाल गदा का प्रहार कर धराशाही करने के उद्देश्य से जिस समय आगे बढ़े, उसी समय देवी प्रकट हो गई और उन्हें रोकती हुई बोली, नहीं महाबली नहीं, इस दुष्ट पर तुम अपनी वज्र समान गदा का प्रहार मत करो। ये सुनते ही लांगूर वीर एक और हट गए। तब देवी पुनः बोली, इसकी मृत्यु मेरे हाथों होनी है। उस घड़ी महामाया के नेत्रों से क्रोध की ज्वाला बरस रही थी। क्रोध के कारण उनका सौम्य मुखमंडल साक्षात चंडी देवी के समान लग रहा था। हाथ में चमकता त्रिशूल और शेर की सवारी से साक्षात दुर्गा लग रही थी देवी। जगत माता का ये रौद्र रूप देखकर भैरवनाथ घबरा गया, किंतु देवी ने जो निश्चय कर लिया उसे टालने की शक्ति किसमें है। भगवती ने उसी क्षण अपने चमकते त्रिशूल के एक ही वार से भैरवनाथ का शीश काट लिया। उसका कटा हुआ सिर उसके धड़ से बहुत दूर जाकर गिरा। भैरवनाथ सिद्ध पुरुष तथा महान योगी था। सिर धड़ से अलग होने के उपरांत भी वह चेतना शून्य नहीं हुआ और अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए देवी से विनय करते हुए कहने लगा, हे जगत की सृजनहार माता, मैं आपके इस रूप से अनजान था। हे जगत का कल्याण करने वाली जगत माता, मेरे अज्ञान और अपराधों को क्षमा करें। पुत्र कितना भी नालायक और दुराचारी क्यों ना हो, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। माँ, यदि तूने मुझे क्षमा नहीं किया तो आने वाला युग मुझे पापी कहेगा। सांसारिक प्राणी मुझे घृणा की दृष्टि से देखेंगे। हे माँ, मुझे क्षमा करो माँ। भैरव ने वनीत होकर बार बार देवी भगवती को माँ कहकर पुकारा और ममतामयी देवी माता का कोमल हृदय उसकी कातर करुण पुकार से द्रवित हो गया। तब भैरव को वर देकर देवी बोली, हे भैरव, तूने बारंबार मुझे माँ कहकर पुकारा, इसी से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए और तू मोक्ष का अधिकारी हुआ। मैं तुझे ये वर देती हूँ कि मेरी पूजा के बाद तेरी भी पूजा हुआ करेगी। जो प्राणी मेरी पूजा करने के बाद तेरा दर्शन करेंगे उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, तथा जो तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे मात्र मेरा ही दर्शन कर लौट जाएंगे उनकी पूजा अपूर्ण होगी। हे माता के भक्तों, जिस स्थान पर वैष्णो माता के तीक्ष्ण त्रिशूल से कटकर भैरवनाथ का सिर गिर गया, उसी स्थान पर भैरव मंदिर का निर्माण हुआ।